हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, ठीक, और टी से पाई कन्वर्जन, ठीक। NFTL का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो मैं वन बाय वन इस टॉपिक को क्लियर करता हुआ चलूँगा, आप नोट करते हुए चलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार नेटवर्क क्या होता है? स्टार नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें जो एलिमेंट्स का जो जो कनेक्टिंग रहते हैं वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? एक उभयनिष्ठ बिंदु से कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि ये ZA हो गया, ये ZB और ये ZC, ठीक है। तो ये एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही डेल्टा, ये हो गया स्टार या स्टार। स्टार में क्या होता है? एक कॉमन बिंदु से जुड़े होते हैं। डेल्टा में क्या होता है? डेल्टा में एंड से एंड जुड़ा होता है, यानी कि एक अंत बिंदु से दूसरा अंत बिंदु जुड़ा होता है, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें इसको ZAB मान लो, ये ZAC हो गया और ये ZBC हो गया। इसमें देखो, इस वाले एंड से ZAC जुड़ा हुआ है, इस वाले एंड से ZBC जुड़ा हुआ है और ZBC के एंड से ZAB जुड़ा हुआ है। तो एंड टू एंड कनेक्शन होता है, उसको डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा नेटवर्क। और जिसमें एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टार नेटवर्क। वैसे ही टी और पाई है। टी में क्या होता है? टी में भी एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे टी के शेप का बना दो तो वो एक कॉमन पॉइंट होता है टी के शेप में, वो स्टार का ही एग्जाम्पल है। ZA, ZB, ZC। तो ये टी नेटवर्क हो गया, देखो टी की तरह बना है। और एक होता है पाई नेटवर्क, तो वो बन जाता है पाई की नेटवर्क। वो पाई नेटवर्क जो होता है वो डेल्टा का उदाहरण होता है, ZAB, और यहाँ से जोड़ दो ZAC और यहाँ से जोड़ दो ZBC। तो देखो, इसमें इस वाले एंड से ZAC जुड़ा हुआ, ZAC के एंड से ZBC जुड़ा हुआ, तो ये हो गया पाई नेटवर्क। तो ये सब, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब बात क्लियर हो गई होगी अभी तक कि स्टार नेटवर्क क्या होता है, पाई नेटवर्क क्या होता है। इतना क्लियर होने के बाद, यदि इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, देन आपको लगभग लगभग क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टार से डेल्टा फाइंड आउट करने में। सपोज दैट हमें ZAC पता करना है। क्या पता करना है? ZAC पता करना है। देखो, ये एक नेटवर्क था, ZA, ZB और ZC। ZA, ZB, ZC, ये नेटवर्क था, ठीक है। अब हमें ZAB पता करना है, ZAB। तो ZAB पता करने के लिए ZB और C को क्या कर दो? शॉर्ट कर दो। इन दोनों को शॉर्ट कर दिया तो क्या आया? ZAB, ZB पैरेलल विथ ZC। जब इन दोनों को एक बिंदु से कनेक्ट कर दिया, तो एक बिंदु यहाँ पे कनेक्ट हो, एक बिंदु से यहाँ, तो ये ZB और ZC क्या हो जाएंगे? समांतर में हो जाएंगे, पैरेलल में। विथ किसके आएंगे? विथ सीरीज विथ ZA, यानी कि जब ZB तथा ZC को शॉर्ट किया, शॉर्ट करने पर तो ZB तथा ZC समांतर में हो जाएंगे, तथा ZA, इन समांतर के बाद ZA क्या होगा? क्रम में या सीरीज में आ जाएगा। तो ZAB इक्वल टू निकाल लो, तो ZAB इक्वल टू ZA प्लस ZB समांतर विथ ZC, ये हो गया। यानी ZA प्लस ZB इंटू ZC बटे ZB प्लस ZC,
ये हो गया जेड ए बी, इक्वेशन नंबर 1। और एक तरीका जेड ए बी पता करने के लिए, देखो यदि हम जेड ए बी पता करने के लिए क्या करें, इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दें, इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दें तो जेड ए बी की वैल्यू क्या होगी, जेड ए बी की वैल्यू क्या होगी, यदि ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएं तो जेड ए बी की वैल्यू होगी, यहाँ से अगर शॉर्ट कर दें, ठीक, तो जेड ए बी ये क्या हो गए, जेड बी सी और जेड सी ए क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमें इन दो टर्मिनल, सपोज दैट ये पता करना है जेड ए बी, ठीक है, ये हम फिर से बना देते हैं, देखो जेड ए बी पता करना है, ये इस तरीके से बना हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा अभी, एकदम से एक दो बार करेंगे तो डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जेड बी सी और जेड ए सी। अब हमें क्या पता करना है, हमें इन दोनों सुरों के बीच जेड ए बी की वैल्यू पता करना है। जेड ए बी की वैल्यू पता करने के लिए ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या करेंगे, जेड ए बी की वैल्यू पता करने के लिए ये दोनों क्या लगे हुए हैं, ये दोनों अभी सीरीज में लगे हुए हैं। यदि हम एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दें, इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से शॉर्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, जेड ए बी, या इस वाले को शॉर्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, जेड ए बी पैरेलल विद जेड बी सी। तो जेड ए बी का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, जेड ए बी, जेड बी ए मान लो उसको, पैरेलल विथ जेड ए सी, ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है हमारे जेड ए बी की। तो जेड ए बी की वैल्यू हो जाएगी जेड बी ए इंटू जेड ए सी अपॉन जेड बी ए प्लस जेड ए सी। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से दोनों ही एक ही चीज की वैल्यू है, दोनों ही किसकी वैल्यू है, एक चीज की वैल्यू है जेड ए बी की। तो इनको इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ रहा, जेड ए बी की दोनों वैल्यू है तो इन्हें एक लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, एक राइट हैंड साइड में लिख दो। तो लिख दो जेड ए प्लस जेड बी इंटू जेड सी बटे क्या था, जेड बी प्लस जेड सी, बराबर में क्या है, बराबर में जेड बी ए इंटू जेड ए सी बटे में क्या है, जेड बी ए प्लस जेड ए सी। ठीक, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आया जेड बी प्लस जेड सी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड ए इंटू जेड बी प्लस जेड सी, और यहाँ पे जेड बी प्लस जेड सी एलसीएम है तो यहाँ सिंपल जेड बी इंटू जेड सी आ जाएगा। यहाँ पे आएगा जेड बी ए इंटू जेड ए सी बटे जेड बी ए प्लस जेड ए सी। मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड ए इंटू जेड बी प्लस जेड ए इंटू जेड सी प्लस जेड बी इंटू जेड सी, अपॉन में क्या आएगा, जेड बी प्लस जेड सी बराबर जेड बी ए इंटू जेड ए सी अपॉन जेड बी ए प्लस जेड ए सी, ये आ गया। अब जो अंश बटे हर में लिखा है, ये अंश बटे हर में लिखा है, क्या करेंगे, हर को ऊपर ले जाएंगे और अंश को नीचे, दोनों पक्षों में तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या करेंगे, हर को ऊपर ले जाएंगे, हर को ऊपर ले जाएंगे तो ले जाओ जेड बी प्लस जेड सी बटे जेड ए इंटू जेड बी प्लस जेड बी इंटू जेड सी प्लस जेड ए इंटू जेड सी। ये क्या किए, हर को अंश में लिखे, अंश को हर में, वैसे ही राइट हैंड साइड करेंगे, हर वाले को ऊपर लिखेंगे अंश में, जेड बी ए प्लस जेड ए सी बटे जेड बी ए इंटू जेड ए सी। ठीक, दोनों पक्षों में एक ही चीज की गई। अब जेड बी प्लस जेड सी, ठीक, बटे में क्या आएगा, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए। ठीक,
बराबर में क्या आएगा, जेड बी ए में जेड बी ए इंटू जेड ए सी से डिवाइड कर दिया, प्लस का साइन प्लस, और ये आ रहा जेड ए सी बटे जेड बी ए इंटू जेड ए सी। राइट हैंड साइड में क्या मिला, राइट हैंड साइड में जेड बी ए से जेड बी ए कैंसिल, ये आया 1 अपॉन जेड ए सी प्लस जेड ए सी से जेड ए सी कैंसिल 1 अपॉन जेड बी ए, ये आया इसके बराबर। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो 1 अपॉन जेड ए सी प्लस 1 अपॉन जेड ए बी बराबर क्या आ रहा है, जेड बी प्लस जेड सी बटे जेड ए जेड बी प्लस जेड सी बी इंटू जेड सी प्लस जेड सी इंटू जेड ए, ये आ रहा है सॉल्व होने पे। क्लियर। अब क्या बचा, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको फर्दर सॉल्व कर देना है। फर्दर क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जैसे ये आया जेड ए सी बटे जेड ए बी इक्वल टू जेड बी प्लस जेड सी, जैसे ये आया वैसे ही क्या, इसी प्रकार देखो यहाँ सी ए है, यहाँ ए बी है, तो यहाँ बी सी है। देखो ए बी बी सी और सी ए का क्रम मान लो। ट्रिक मैं बता देता हूँ, क्या मान लो, ए बी बी सी और सी ए का। अब मैं लिखना बता देता हूँ, ठीक है, उससे एकदम डाउटफुल स्थिति नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे जेड ए सी है, ए सी है, यहाँ ए बी भी है, ए बी है, तो यहाँ किसका टर्म आया, जेड बी प्लस जेड सी का, जेड बी प्लस जेड सी का। अब सपोज दैट यहाँ पे लिखा जेड ए बी ले लिया, यहाँ पे जेड बी सी ले लो, बी सी ले लिया, क्या क्या ले लिया, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड। अब बचा केवल ए और सी का, तो चाहे जेड ए प्लस जेड सी लिखो, चाहे जेड सी प्लस जेड लिखो, बात बराबर। अपॉन में क्या आएगा, यही आएगा, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए। ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा था, ये चौथा इक्वेशन था। एक बार फिर समझो, ए बी बी सी और सी ए का खेल है। यहाँ पे ए बी बी सी ले लिए, ए सी बी ए बी ले लिए, अब क्या बच रहा है, अब ले लो बी सी प्लस सी ए, क्या ले लिए, बी सी भी ले लिए, सी ए भी ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, जेड ए प्लस जेड बी बटे में पूरा वही जेड ए जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए। ये बना इक्वेशन नंबर 5। तो थर्ड, फोर्थ और 5 इक्वेशन से एक ही चीज बन गई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड ए बी कॉमन है, जेड ए बी कॉमन है, तो क्या करो, अब इन समीकरणों में से हमें क्या करना है, इन समीकरणों में से जहां पे जो कॉमन हो उसको निगलेक्ट कर देना है और उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अब देखो, अब आगे की स्थिति कैसे बनेगी, इन दोनों समीकरण को, थर्ड और फोर्थ को ऐड करो। मैं आराम से चल रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ को जब मैं समय देता हूँ तो आप नोट कर लिए, इनको ऐड करने पे, थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पे या जोड़ने पे क्या मिलेगा। देखो थर्ड और फोर्थ को जोड़ो तो 1 अपॉन जेड, लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, 1 अपॉन जेड ए सी प्लस 1 अपॉन जेड ए बी, फिर 1 अपॉन जेड ए बी है तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 अपॉन जेड, 2 अपॉन जेड ए बी अपॉन जेड बी सी। इन दोनों को जोड़ो तो हर समान है, दोनों के हर समान है, तो ऊपर जोड़ेंगे जेड ए प्लस 2 जेड बी। ठीक है, देखो इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो जेड ए प्लस 2 जेड सी होगा, जेड सी 2 है, प्लस जेड बी बटे में क्या आएगा, जेड ए जेड बी जेड सी प्लस जेड ए बी बी सी और जेड सी इंटू जेड ए, ये आ रहा है। ये कब आया, जब थर्ड और फोर्थ को जोड़ा। अब थर्ड फोर्थ को जोड़ने के बाद ये 6 इक्वेशन मिला, फिफ्थ के बाद 6। अब 6 में से 5 फिफ्थ को घटा दो, फिफ्थ को 6 से घटा दो, तो फिफ्थ 6 माइनस फिफ्थ, इससे जब इसको घटाओगे तो देखो ये वाला टर्म जब इससे इसको घटाओगे
तो जेड ए सी खत्म हो जाएगा माइनस का और जेड बी सी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन जेड ए बी। एक बार ध्यान से देखो, इस पूरे से इसको घटा के देखो, देखो जेड ए सी है प्लस का, यहाँ पे आएगा माइनस का घटाने पे, तो ये खत्म हो जाएगा 2 अपॉन जेड ए बी, 2 अपॉन जेड ए बी माइनस यहाँ कुछ नहीं कटेगा, 1 अपॉन जेड बी सी से 1 अपॉन जेड बी सी खत्म हो जाएगा, बराबर हर समान है। ऊपर ऊपर देखो क्या बचेगा, जेड ए से जेड ए खत्म हो जाएगा, जेड बी से जेड बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 जेड सी बटे जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए। 2 से 2 खत्म कर दो तो क्या आया 1 अपॉन जेड ए बी, 1 अपॉन जेड ए बी बराबर जेड सी बटे जेड ए जेड बी जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए। यानी कि जेड ए बी को अगर ऊपर ले जाएं तो क्या बचेगा, इसको भी ऊपर ले जाएं, जेड ए जेड बी जेड बी जेड सी जेड ए बटे जेड सी। इस तरीके से ये जेड ए बी की वैल्यू आई। वैसे ही जैसे हमने तीसरे और चौथे को जोड़ा था, वैसे ही चौथे पांचवें को जोड़ के तीसरे से घटा दो, पांचवें और तीसरे को जोड़ के चौथे से घटा दो। इस तरीके से इक्वेशन आएंगे, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अब मैं एक बार पूरा इसकी समरी आपको बता देता हूँ ताकि डाउट ना रहे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचेंगे, ठीक है। देखो, हम देख रहे थे स्टार से डेल्टा कन्वर्जन और टी से पाई कन्वर्जन। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि स्टार नेटवर्क क्या है। तो स्टार नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है। क्या होता है, तीनों जो एलिमेंट जुड़े होते हैं वो एक कॉमन बिंदु से जुड़े होते हैं, उससे हम स्टार नेटवर्क कहते हैं। डेल्टा नेटवर्क में क्या होता है, डेल्टा नेटवर्क में हर एलिमेंट उसके एंड पॉइंट या सिरों से जुड़ा होता है। इसके एक सिरे से दूसरा सिरा, दूसरे सिरे से तीसरा सिरा, तीसरे सिरे से पहला सिरा, इस तरीके से जुड़ा होता है। उसी स्टार का एक एग्जाम्पल है हमारा टी नेटवर्क। जैसे टी होता है वैसे ही जेड ए जेड बी और जेड सी एक कॉमन बिंदु यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे टी नेटवर्क। और ये पाई नेटवर्क है। पाई नेटवर्क में क्या है, देखो सब एक सिरे से दूसरा सिरा, दूसरे से तीसरा सिरा और तीसरे से पहला सिरा। तो टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क दोनों को समान ले सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है जेड ए बी। जेड ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस नेटवर्क में स्टार से डेल्टा जा रहे हैं, तो हमने दोनों नेटवर्क, इस दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। यानी दोनों बिंदु को एक लाइन से जोड़ दिया। जब दोनों बिंदु को एक लाइन से जोड़ा तो जेड बी और जेड सी क्या हो जाए, समांतर में। और इन दोनों का समांतर इस जेड ए के साथ क्या है, सीरीज में। तो जेड बी प्लस जेड सी क्या है, समांतर में। और इन दोनों का समांतर इसके साथ क्या है, क्रम में, सीरीज में। तो जेड ए बी इक्वल टू जेड ए प्लस जेड बी पैरेलल विद जेड सी। तो जेड ए बी इक्वल टू जेड ए जेड बी इंटू जेड सी अपॉन जेड बी प्लस जेड सी। ये आया जेड ए बी का वैल्यू। अब दूसरे तरीके से देखो, जैसे हमें डेल्टा नेटवर्क बना लिए, उसमें हमें अगर जेड ए बी की वैल्यू पता करनी हो तो हमने इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। जब इसको शॉर्ट कर दिया तो जेड ए बी यहाँ से मिलेगा, तो जेड उसको बी ए लिखा है ताकि ए बी एक जैसा ना दिखे, तो उसको हमने बी ए लिख दिया। और जेड ए सी क्या है, समांतर में हो गया। तो ये बना दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे, तो इनके राइट हैंड साइड बराबर होंगे। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लिखा और राइट हैंड साइड लिखा। इसको फर्दर सॉल्व किया, ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन जब बनी तो हमने देखा कि ये हमने एक इक्वेशन बनाई, 1 अपॉन जेड ए सी प्लस 1 अपॉन जेड ए बी बराबर जेड बी प्लस जेड सी दिस। अब ये बनी थी ए सी ए बी, लेफ्ट हैंड साइड था। ए सी ए बी जब ए सी और ए बी जब आ गया तो बी सी के जो टर्म थे वो जेड बी प्लस जेड सी आया। वैसे ही हमने क्या किया, हमने ए बी और बी सी को ले लिया। ए बी और बी सी को जब हमने 1 अपॉन जेड ए बी प्लस 1 अपॉन जब जेड बी सी ले लिया तो क्या बचा, सी ए। तो सी ए को हमने तोड़ के प्लस में कर दिया, जेड ए प्लस जेड सी। वैसे ही बी सी और सी ए को ले लिया तो जेड ए प्लस जेड बी बन जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो तो ये आएगा, राइट हैंड साइड जोड़ो तो ये आएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ के इस वाले से घटा दो तो ये आएगा। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन हो गया। अब सिंपल में ट्रिक बता देता हूँ आपको याद रखने की। जैसे आप कोई भी स्टार नेटवर्क देखो,
ये तो प्रूफ था। कोई भी स्टार नेटवर्क देखो, ये जेड ए, ये जेड बी, ये जेड सी, और इसका अगर आपको पाई नेटवर्क बनाना हो तो ऐसे बनेगा। ये आएगा जेड ए बी, ये आएगा जेड ए सी, और ये आएगा जेड बी सी। तो जेड ए बी की जो वैल्यू आएगी, देखो जेड ए बी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ऐसे अगर आप बनाना चाहो तो बना लो। देखो जेड ए बी, तो जेड ए बी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, आप इन सबको जोड़ के रखो, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी, ये तो कॉमन है, जेड सी जेड ए कॉमन है। जब जेड ए बी को देख रहे हो तो इन दोनों को तो जोड़ ही रहे हो, तो बच क्या रहा है, जेड सी, तो जेड सी से डिवाइड कर दो। ऐसे ही जेड जेड बी सी देखने के लिए, जेड बी सी देखने के लिए क्या करो, ऊपर वाला सेम रहेगा, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए। अब जब बी और सी को जोड़ दिए तो बच क्या रहा, ए, तो जेड ए से डिवाइड कर दो। बी और सी टर्मिनल को जोड़ दिए, जेड बी सी बना दिए, तो अपोजिट में क्या है, इसके जस्ट अपोजिट में जेड ए है, तो जेड ए लिख दिया। ऐसे ही जेड ए सी को लिखने के लिए क्या है, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए। अब जब ए और सी को जोड़ दिए तो क्या बच रहा, जेड बी, तो जेड बी। ये है स्टार से डेल्टा याद कन्वर्जन की ट्रिक। अभी हमने स्टार से डेल्टा देखा और इसको पूरा समझा। अभी इसके बाद मैं आपको डेल्टा से स्टार बताऊंगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो या कहीं पे भी डाउट रह गया हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। प्लीज़ चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो कुछ लेकिन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल सुरेंद्र।